अस्सलाम वालेकुम पार्क व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच और मैं पार्क व्हील यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स कार में से है और मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मेरा ख्याल है 5 या 6 दफ़ा एटलीस्ट इस गाड़ी को रखा भी हुआ है। इंतहाई खूबसूरत गाड़ी है। मेरे साथ असद भट्ट साहब मौजूद हैं। असद, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक तो बड़ी बहुत शुक्रिया यार आपका टाइम निकालने का और अपने इस पैशन को हमारी ऑडियंस से शेयर करने का। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बता दीजिए। ये 2003 है और ये 350Z वेरिएंट है और ये मैंने 3 साल पहले ली थी और मतलब 2003 की निसान 350Z आज से तकरीबन ये 21 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन अभी भी जब मैं गाड़ी में आके बैठा हूँ तो ऐसे ब्लिंक ब्लिंक शाइन कर रही थी कि माशाल्लाह ऐसा लगता है कि अभी निकली है। तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी की सफाई रखने का शौकीन है क्या? जी शौकीन तो बहुत है साफ़ रखने का। पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है ब्लैक गाड़ी को साफ़ रखना। हाँ, साफ़ करके लाए थोड़ी देर बाद मिट्टी आ जाती है। हाँ जी, लेकिन साफ़ करके चलाओ तो मज़ा आता है। सही, क्योंकि इसको देखने का ही मज़ा और चलाने का भी अलग। अच्छा, इसके ऊपर मैं देखता वेल साइड किट लगी हुई है। जी जी, आपने ये गाड़ी 2-3 साल पहले जब ली थी तब स्टॉक थी कि इसी हालत में थी? नहीं, इसी हालत में थी और इस किट की वजह से ही मैंने इसको पसंद किया क्योंकि बचपन से टोक्यो ड्रिफ्ट देखते हुए आ रहे थे। तो उसमें वो ग्रे रंग की होती थी मेरा ख्याल है, ग्रे रंग की, वो डीके की थी। सही है। तो बस एक था कि ये गाड़ी कभी भी पाकिस्तान आए और अगर अफोर्डेबल हुई तो ले लेंगे। डीके से लेके एबी तक आ गई है, असद भट्ट तक पहुंच गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर एक तो आपकी बॉडी किट वगैरह लगी हुई है, व्हील्स जो हैं वो बड़े लगे हैं। व्हील्स किस साइज के लगे? 19 इंच के रिम इसमें। ठीक है। और आफ्टर मार्केट मैंने वो पेंट वगैरह इसको कराया हुआ है गोल्डन टाइप सा और बाकी स्टॉक है, इंजन स्टॉक है और व्हील सेट की किट है 19 इंच के रिम में। ठीक हो गया। अच्छा, इंटीरियर में भी एक कार्बन फाइबर टाइप स्टिकरिंग इसकी मैं देख रहा हूँ, ये भी आपने खुद कराई है? जी, ये मैंने थोड़ी सी एडिशन की हुई है। सही, बाकी चीज़ें बिल्कुल ओरिजिनल। अच्छा, हेड यूनिट आप में इसमें आता था, वो साउंड सिस्टम दूसरा आता था, वो चेंज किया बॉस का? हाँ। लेकिन अभी इसमें जेन्युइन ही लगा हुआ, लेकिन सिर्फ हेड यूनिट चेंज किया। एंड्रॉइड के ज़माने में नहीं था तो आपने कनेक्टिविटी बिल्कुल इधर होना चाहिए ना। हाँ, ये है, लेकिन ये थोड़ा सा मसला करता है तो मैंने ये आफ्टर मार्केट LCD लगवा ली थी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 3 गेजेस भी आती थी, एक वोल्टेज की थी, दूसरी ऑयल प्रेशर की थी और ये जो तीसरी थी मुझे याद है जब मैंने पहले ली थी उस ज़माने में स्टूडेंट होता था तो ये फ्यूल एवरेज 6.5 शो कर रही है। तो जब मैं गाड़ी को 1, 2, 3, 4 रन देता था ये 5-4 के करीब आती थी, तो उस टाइम बड़ा दिल पे लगती थी। बट उस ज़माने पेट्रोल बड़ा सस्ता था। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम आई गॉट Z वाज इन 2005। अच्छा। और वो उस टाइम पे पेट्रोल मेरा ख्याल है बहुत भी कोई, अगर मैं झूठ भी बोलूँगा तो 60 से 70 रुपये का था। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमें तब भी लगता था कि बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है। एक्चुअली अगर इसको आप हाई रेफ पे ना चलाओ, मैं इस पे मरी और नथिया के लिए गया था। अच्छा। और इसकी जो फ्यूल एवरेज थी वो 12 to 13 थी। सही है। और मतलब कि जब मरी से वापस आ रहा था, आपको पता मरी से बिल्कुल जब डाउन साइड पे आ रहे होते हो तो तकरीबन इसने 17 तक भी गई है। हाँ। अच्छा, तो सिटी में हो जाता है अगर आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलाओ, जैसा रेगुलर गाड़ी चलाओ तो ये 8-9 को टच कर लेती है। नहीं, इस गाड़ी की तो ब्यूटी ये थी, मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स लाइक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन था। RX-8 आपने से पहले आपने भी बताया रखी हुई है, तो उसमें इंसान खुददारी होता है, रोटरी है, टर्बोज है, तंग करेगी। इट वाज एन NA इंजन और बेहतरीन, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं देती है गाड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे मजे की चीज़ याद है, इसका स्टीयरिंग ऊपर नीचे करो तो 7 मीटर भी ऊपर नीचे होता था। आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही ये बिल्कुल ऐसे। मेरी मेमोरी जो है ना इतनी खराब नहीं चल रही, हालांकि खराब हो गई उम्र के साथ, लेकिन नहीं बेहतरीन चल रही है। बड़ी अच्छी बात। अच्छा जी, AC वेंट भी इसके बड़े मजे के थे, बड़े गर्मियों में आप बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल अप्लाइड फॉर गाड़ी में बैठे हुए। इट्स लाइक एवरीडे ड्रिवन, आप इसको बड़े आराम से करते थे। लेकिन 350Z जो सबसे बड़ा जैसे कहते हैं ना सबसे ज्यादा मशहूर थी वो थी ड्रिफ्टिंग के लिए। बिल्कुल ऐसे, बिकॉज इसकी जो पावर टू वेट रेशियो है, रेयर व्हील है, ऐसे जाती थी। जी। लेकिन आपने जरा उस पर 18 लगा दी, हम तो 15-16 के ऊपर ही कर लेते थे। तो ड्रिफ्ट वगैरह का भी शौक है कि नहीं? जब इस गाड़ी में बैठो तो थोड़ा सा आ जाते हैं जरा सी, लेकिन इसको वही कह रहे हो ना, इसको आप नॉर्मल ड्रिवन कह सकते हैं कि आप चला सकते हो, लेकिन इस गाड़ी में आप बैठ के अगर आप एक आधी ड्रिफ्ट ना करो तो फिर मज़ा पूरा नहीं होता। तो बस बिल्कुल थोड़ा बहुत जब यू टर्न्स पे और थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो 3 साल आपके पास हो गए हैं इस गाड़ी को। जी। मेंटेनेंस वाइज में पूछना चाहूँगा, अक्सर लोगों का ख्याल ही होता है कि जिन बच्चों ने गाड़ी लेनी होती है उनके पेरेंट्स को लगता है कि शायद ये गाड़ी लेगा और ये फिर वर्कशॉपों में रहेगा। तो मेंटेनेंस कितनी महंगी है इसकी? बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी जो आप नॉर्मल टोयोटा या करोला जो सिविक की मेंटेनेंस कॉस्ट है सिर्फ उसी तरह उसकी। सिर्फ मैंने इसको 6-7 महीने बस ऑयल चेंज कराता हूँ। सही है। मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस जो किट थोड़ी सी व्हील साइड की लगी हुई है, कभी कभी नीचे से वो स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, उनको मैं 6 मंथ 8 मंथ बाद थोड़ा सा उनको करवा लेता हूँ, टचिंग वगैरह करवा लेता हूँ। लेकिन इंजन की मेंटेनेंस इसकी बिल्कुल रेगुलर कार जैसी है।
हाँ मेरे ख्याल से इंजन वाइज ये गाड़ी क्योंकि जापानी गाड़ी है, एक तो वैसे भी बड़ा अच्छा इंजन है, जिसे कहते हैं सॉलिड इंजन है, जी 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 जी, कहीं नहीं जाता। दूसरा अगर आपने इसकी मेंटेनेंस करनी भी है तो कोई लंबा चौड़ा खर्चा मेरे ख्याल से इसमें नहीं है। नॉर्मल वही जो टोयोटा के प्लग्स होते हैं वो हैं, और फिल्टर भी नॉमिनल प्राइस में आ जाता है। ऑयल आप कोई भी डलवा लो, मैं लिक्विमोली ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और ब्रेक पैड्स वगैरह और इस तरह के पार्ट्स मिल जाते हैं इसके कि नहीं मार्केट में? इजीली, क्योंकि अब वो इतनी वर्कशॉप्स आ गई हुई हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपको पता है ये मैकटेक, मैक्स पावर, इनको पता है कि 10-12 गाड़ियाँ इनकी मेंटेनेंस के लिए उन्होंने रखे होते हैं बैकअप पे, ब्रेक पैड्स, प्लग्स वगैरह, फिल्टर, ऑयल फिल्टर, सारी चीज़ें रखी होती हैं, बड़ा इजीली अवेलेबल है। अच्छा वैसे एकदम जीज जो है गायब होने शुरू हो गई, पहले तो बहुत ज़्यादा थी, मुझे याद है 2007 से 12 तक का जो टाइम था उसमें बहुत जीज थी। और आप उसमें कन्वर्टेबल ये वो सारी मुझे तकरीबन याद ही थी एक ज़माने में जी जी कि कौन सी है, बट अब एकदम कर करके गायब हो गई, बड़ी लिमिटेड रह गई। यू कैन काउंट देम ऑन हैंड्स, आई डोंट नो कहाँ गई सारी। अब इस्लामाबाद में है और लाहौर में मेरे ख्याल से कोई अभी 10-12 के करीब है, 350 ही। मुझे जो लगता है कि जब से मैं देख रहा हूँ 5 साल 10 साल से लाहौर में उतनी है जितनी पहले थी। अच्छा, मुझे नहीं लगता कम हुई है वो, क्योंकि ये जो भी परचेज़ करता है, जिसको शौक होता है, वो 6 मंथ 8 मंथ्स बाद वो सेल आउट करता है और पता लगता है जी इस्लामाबाद में चली गई, केके में चली गई, तो इस तरह शफल होती रहती है। अच्छा, सेलिंग के चक्कर में प्राइस भी बहुत ऊपर चली गई है। मैंने याद है 2005 में जब पहली गाड़ी ली थी तो मैंने 32 लाख रुपए की ली थी, क्योंकि तुम्हारे नई इंपोर्ट हुई थी और उसमें डिप्रिसिएशन नहीं थी। फिर करते 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 18, 20, 21, 22, 25, 30 इसमें बड़े अरसा रही। फिर पता लगा जी छलांग लगा के गाड़ी चली गई 50-55 पे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आजकल तो सुनने में आ रहा है 90-80, पता नहीं जी प्राइसेस सुनने में आ रही है, पता नहीं जिसका जो दिल कर रहा है मांगी जा रहा है। मार्केट वैल्यू तो नहीं है ये, लेकिन स्टिल लोग, क्योंकि रेयर आइटम है और लोग कहते हैं कि हमें 1 करोड़ पे मिल जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 7-8 मिलियन के करीब। मैं कह रहा हूँ, कहते हैं ना उर्दू में तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। हमारे यहाँ पे गाड़ी जब आई थी उस जमाने में इतनी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही। और अब जो है वो ऐसे लोग क्योंकि यूनिक हो गई एक तो चीज ढूंढते फिरते हैं। हाँ, अच्छा जी, इसकी जो ये रस्ट ऑरेंज सीट्स हैं ये भी बड़ी लिमिटेड एडिशन में आती थी। बोस का बाजा था, हीटेड सीट्स हैं जी, और सीट्स भी हैं। इसका साउंड सिस्टम बड़ा अच्छा था। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसकी जो अभी किट शीट लगी हुई है उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस का इशू होता है लाहौर शहर में? मैंने बेसिकली इस पे कोई 2 महीने लगाए थे कि जहाँ जो मेरे रूट्स थे, डिफेंस, गुलबर्ग और जहाँ मैं ज़्यादा ट्रेवल करता था, मैंने इसकी रोड क्लियरेंस बिल्कुल एग्जैक्ट हर स्पीड ब्रेकर और हर लिहाज से मैंने रखी हुई है कि बिल्कुल भी मुझे फील नहीं होता कि मेरी V8 जो किट है वो नीचे लगेगी और वो सारी चीज़ें, मतलब कि क्लियरेंस बहुत मैंने अच्छी रखी। तो ये आपकी एवरीडे ड्रिवन कार है, ये नहीं कि आपने वीकेंड के लिए रखी है, नॉर्मल करोला शरोला से रखी है? नहीं, मैं 1 वीक में 2 से 3 दफ़ा चला ही लेता हूँ। अच्छा। लेकिन ट्रैवलिंग पे डिपेंड करता है, अगर मैंने गुलबर्ग और डिफेंस में रहना तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, वरना दूसरी गाड़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वीकेंड ही हो गई फिर तो? हाँ, कह सकते हैं आप। अच्छा, लेकिन आप इसको एज ए डेली ड्रिवन कंसीडर कर सकते हैं इस गाड़ी को। ठीक है। अच्छा, इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, अगर लाइटें वगैरह ये वो खुदा ना खासा लग जाए तो वो मिल जाते हैं? जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये वर्कशॉप्स इतनी आगे हुई हैं, उन्होंने इसके पार्ट्स रख लिए हुए हैं और रेडीली अवेलेबल है। हाँ जी, और बाकी आपको पता है बिलालगंज जिंदाबाद। मुझे याद है ब्रेक पैड्स नहीं मिलते थे ज़माने में, मैं दुबई जाता था, फिर वहाँ से ब्रेक लाइट लेके आता था, फिर वो स्काई लाइन जो आती है उसमें इसमें सेम ब्रेक पैड थे। बिल्कुल ऐसे ही, तो बड़ी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन आप कह रहे हैं अब मिल जाते हैं? नहीं, अब मिल जाते हैं, इतना ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ जो गाड़ी में मिस करते हो, ली आपने 3 साल से तो खैर चला रहे हैं, अगर मिस करते होते तो नहीं, लेकिन 3 साल से कोई चीज़ आपको लगता हो कि यार ये भी इस गाड़ी में होती है, तो ये कन्वर्टेबल होती है। अच्छा, वो तो 5 में जाके आई थी ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मुझे हार्ड टॉप इसकी ज़्यादा पसंद है, कन्वर्टेबल की शेप थोड़ी सी मुझे पसंद नहीं है, वो पीछे से ज़रा लंबी सी है। हाँ, लेकिन स्पोर्ट्स कार्स में ऐसे ज़्यादा कन्वर्टेबल हो तो ज़्यादा। अच्छा, इसका जो ट्रैक्शन है वो किस लेवल का आपको लगता है, उस पर ट्रस्ट है कि लगता है कि साथ छोड़ जाएगी? बिकॉज दीज वर द फर्स्ट कार जो कम विद ट्रैक्शन 2002 तक, जो RX-8 वगैरह आई थी उनमें ट्रैक्शन नहीं था। इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वाकई इफेक्टिव है। और RX-8 बोल रहा हूँ, RX-7 2002 तक आई थी, नीचे वो भाईजान तैयार हैं लिखने के लिए, तो ये नहीं पता 2002 तक स्पिरिट RX-7 जो नहीं था, RX-8 में आ गया था। तो इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो किस लेवल का लगता है? बहुत इफेक्टिव है, आपको पता है ये हर जगह ड्रिफ्टिंग कार ही फेमस है, ये डोनट्स के लिए तो बड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका ट्रैक्शन ऑफ करे तो मैं कहता हूँ कि ये इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि आप कई रेगुलर जो जिसने एक परफॉर्मेंस कार कभी चलाई नहीं है, वो अगर इसको ऑफ करके चलाए तो उसके लिए मसला हो जाता है। सही सही, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है उसके। ठीक है, कंट्रोल के। कन्वर्टेबल के अलावा कोई और चीज़ तो नहीं मिस करते गाड़ी में? नहीं, आइडियल कार है। और साउंड सिस्टम आपने देखा मैंने? जी जी, अभी और ही लगा दिया। हाँ जी, आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। अच्छा, बस थोड़ा म्यूजिक का भी शौक रखते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, अभी तो जवान है हम।
आपने मेरी तरफ देख के क्यों गाड़ी चला रहा है? अभी तो हम जवान है। नहीं, मैं अभी आपको देख रहा मैं था, भी जवान हूँ यार। अभी आपने गाड़ी पार्क की है तो बड़े शौकीन में गाने लगाए हुए थे, तो मैं भी वही सुनते मैं तो हुए कह रहा हूँ, मैं तो मेरे जवान का हूँ। सुनील भाई और मेरी जो चॉइस है वो थोड़ी सी सिमिलर लग रही है, लेकिन वहाँ पे मैं तो थोड़ा हमेशा कहता हूँ हम पंजाबी हैं, हमें पंजाबी समझ आती है, उर्दू अंग्रेजी वाला काम मुश्किल ही है हमारे हाँ साथ। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, ठीक हो जी। गया। अच्छा ये बताएं कि इसका जो ऑयल चेंज वगैरह आपने बताया कि आप जो है वो मिल जाता है, आराम से हो जाता है, पर किलोमीटर कॉस्ट क्या होगी? नहीं, जो आप 6 महीने को छोड़ दें चलाते कम है, लेकिन अगर किलोमीटर वाइज देखें तो कितने किलोमीटर पे क्या खर्चा आता है? एक्चुअली मैंने कभी उसका आइडिया नहीं लगाया, लेकिन अच्छा। मेरी गाड़ी अगर साल में अगर 2000 भी चली है ना, तो मैं साल बाद इसका चेंज करवा लेता ठीक हूँ, क्योंकि चलती कम है। हाँ, मतलब it's not like everyday car, तो बिल्कुल इसका उस तरह ऐसे ही है। calculation नहीं तो गाड़ी के साथ एफिलिएशन आप ऐसे ही बढ़ाते हो ना कि लेट्स सपोज अगर साल 2 साल बाद अगर आपने 1000 किलोमीटर चलाई जी, जी। है और आपने वो मैकेनिकल इस तरह काम नहीं कराया, तो वो ठीक फील है। नहीं आती, इसलिए मैं जाकर ये oil change टर्बो करवाता हूँ। टाइमर क्या लगा हुआ है? ये पहले की है जब टर्बो मैंने लगी ली होगी थी। गाड़ी नहीं, में, नहीं, टर्बो हाँ हाँ, लेकिन ये मेरे से मैं कभी यूज़ नहीं किया, ये ऐसे ही है। क्योंकि दिस इज अ नेचुरली एस्पिरेटेड कार, जी जी, बिल्कुल ऐसे इसमें ही है। टर्बो ये यहाँ तो after- लगाया होगा किसी ने। हाँ, आफ्टर मार्केट ही लगा हुआ है। इसकी अपनी एक्सेलरेशन इतनी है, इसको क्या पंगे लेने? जी, जी। अच्छा, इसमें जो व्हील्स आपने डाले हैं वो मैं देख रहा था कि रेगुलर लोग बहुत ही पतले डालते हैं, आपने थोड़ा बड़ा साइज डाला हुआ है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बस लुक के लिए मुझे एक्चुअली गाड़ी की ज़्यादा लुक ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। मुझे इसमें बैठ के और बाहर से एक्सटीरियर की जो लुक है वो परफेक्ट चाहिए होती है। इसका कोई नाम भी रखा हुआ है? लोग अपनी गाड़ियों का नाम शाम रखते हैं? नहीं, इसको बस जी कहता हूँ। अच्छा। हाँ, सारे जी के साथ फेमस हैं, इसके साथ तो अच्छा, अच्छा। सच कोई स्पेशल नेम नहीं रखा हुआ। अच्छा, बेहतर टेढ़ी गुजारेंगे? नहीं 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 नहीं, आप इजी करेंगे ये। मुझे तो आया था, मैं तो सारी टेढ़ी नहीं नहीं, मैंने बताया ना कि मैंने सारी इस पे रिसर्च करके ऐसी खासतौर पे जी का जो लगने का एरिया था ना, हाँ, हाँ, हाँ। इस जगह से लगती इस जगह है, से यहाँ से जाके बिल्कुल लगती ऐसे ही है, है बिल्कुल और फिर ऐसे ही अंदर है। जाके लगती है। अब जिस तरह ये ब्रेक करा रहे हैं ना, अब इसको सीधा लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। मैं भी बता रहा, मैंने इसकी क्लियरेंस ऐसी रखी हुई है। ये आपने रखी बिकॉज़ आपकी जो किट है साइड स्कर्ट देख के मुझे लग रहा था कि शायद ये अभी नहीं आई। नहीं 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 नहीं, ये समझें कि इसमें 2 महीने लगे थे मुझे, एक इंच एक सेंटीमीटर मैंने एडजस्ट किए हुए, स्पेशली अगले बम्पर का इशू ज़्यादा था, सही। लेकिन वो भी अब सारा एडजस्ट हो गया। नहीं, लेकिन ऐसे आई हैव टू से दिस देख के गाड़ी दिल खुश हो गया कि 21 साल बाद भी वो गाड़ी आपने जिस तरह हाँ। रखी हुई है ना, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नहीं, है। अल्लाह मियां मुबारक करे जी नहीं, आपको। thank you very और much तमाम आपको। अच्छा, इसका ये जो मुझे याद आ गया, आखिरी चीज़ पूछ लेते हैं, ये ट्रॉनिक था, इसको कभी मैनुअल पे चलाया? बहुत कम, लेकिन उसका भी अलग मज़ा है। लेकिन खासतौर पर मेरा ख्याल है जब डाउन हिल आ रहे होंगे तो तब उस पर ट्रिप हाँ जी, तब ज़रूरत थी। जब मैं नथिया के लिए गया था, उससे वापसी पे तब मैंने मज़ा आया होगा तब इसका। इस पे यूज़ किया था, क्योंकि वो फिर ऑटो पे मुश्किल हो जाता है, वो फिर गाड़ी जोर वगैरह। आपने कभी डीके बनने की कोशिश तो नहीं की इस पे? नहीं, शौक तो बड़ा है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। नहीं, वैसे मेरा ख्याल है नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो डीके बनने के चक्कर में हम खाली सीन ये दिखाते हैं गाड़ी जा कैसे रही हो, बिल्कुल चक्कर ऐसे में ही है। लगती हुई पड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और लेकिन जनरली हमारे यहाँ पे रोड्स पे जो है ना जरा डेंजरस हो जाता है काम। हाँ, बहुत एक- शुक्रिया सर आपके नहीं, टाइम का। नहीं, thank you उम्मीद very करते हैं कि व्यूअर्स आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, नहीं, और so nice, मेरे so ख्याल से बहुत ही खूबसूरत, मतलब 2 दहाइयों पुरानी, और जिसे कहते हैं ना इतनी खूबसूरत इतनी साफ गाड़ियाँ बहुत कम होंगी, तो हमने कहा नहीं, आपसे इनके thank you very पैशन को much. जरूर शेयर करें। नहीं, so अगर nice. अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो आपसे अगले रिव्यू में मुलाकात होगी, नहीं, तब तक जरूर, अपना जरूर। और अपने गिरदमा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, Thank you. थैंक यू सो मच।